हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को 12वीं कक्षा का जो है पद भाग से जो है सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ से मैंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे प्रश्न आए भी हैं और आगे आएंगे भी। तो सबसे पहले जानेंगे सूरदास के बारे में कि सूरदास जी कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, है ना, इनके निवास स्थान कौन है, इनकी गुरु कौन है, इन्होंने कौन सी रचना लिखे हैं, कौन सी भाषा में लिखे हैं, इसके बारे में जो है हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो सबसे पहले सूरदास जी का जन्म जो है हुआ कब, 1478 में, है ना। सूरदास जी का जन्म कब हुआ, इनका अगर मैं जन्म की बात करूं तो इनका जन्म हुआ है 1478 में जो है सूरदास जी का जन्म हुआ। अगर मैं इनकी निधन की मैं बात करूं तो इनका निधन जो है वह 1583 ईस्वी में हुआ था, मगर जन्म जो है इनका क्या है, अनुमानित है। और जन्म हुआ कहाँ था, तो इनका जन्म स्थान की बात कर ले तो इनका जन्म स्थान की बात कर ले, इनका जन्म स्थान है वह कौन, सीही, है ना। सीही नामक एक गांव है, कहाँ पड़ता है, दिल्ली के निकट, है ना। दिल्ली के निकट में जो है इनका जो है सूरदास जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ है ना। निवास स्थान की बात करें तो ब्रज क्षेत्र, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में इनका निवास स्थान था, है ना। और इनकी मैं प्रसिद्ध रचना की बात करें, इनकी प्रसिद्ध रचना की हम बात करें, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन कौन है। इनकी प्रसिद्ध रचना आपका एक है सूरसागर, है ना, सूरसागर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। साथ ही साथ राधा रसखेली और साहित्य लहरी, है ना, साहित्य क्या लहरी, है ना, इनकी क्या है, एक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। और मैं बात करूँ ये किस काल के कवि है, तो ये भक्ति काल के, किस काल के, ये भक्ति, है ना, काल के कवि है। और भक्ति काल में किसको मानने वाले हैं, श्री कृष्ण को जो है ना, कृष्ण को जो है ये पूजने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, पहला प्रश्न कहता है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, है ना। कृष्ण जो है कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना के किनारे या कदम के पेड़ पर। एक इन्होंने आपने एक पंक्ति पढ़े होंगे, इसमें क्या, थोड़ा पंक्ति जानिएगा। कह रहा है कि क्या पंक्ति है, तो मैं बात बता दूँ तो ये जो है नंद की गोद में बैठकर जो है ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न कहता है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का जो है उल्लेख किया गया है। तो थोड़ा इस पर है कि दारथ खात लेत अपने कर रुचि मनत दधी दोनिया मिश्री दधी माखन, है ना, मिश्री दधी माखन। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब द्वितीय पद में जो है वह किसका, खाद्य पदार्थ में दही, माखन, मिश्री, ये सब क्या कर रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो किसका उल्लेख नहीं है, तो अपूप का जो है उल्लेख नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है कि सूरदास किस धारा के कवि है, रामश्री, कृष्णश्री। मैं बता दिया था कि कृष्ण सूरदास जी के आराध्य प्रभु कौन थे, श्री कृष्ण थे, और उनसे संबंधित उन्होंने कविताएं लिखे हैं। और सूरदास जो है कृष्ण, है ना, के जो भक्ति धारा के क्या थे, कवि जो है माने जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है सूरदास जी के गुरु जी का नाम कौन है ना, नर हरिदास या विठनाथ या वल्लभाचार्य या आनंद दास। तो क्या है इनका, इनके गुरु जी का नाम मैं बात कर लूँ तो ऑप्शन नंबर सी जो है इधर राइट आंसर है। चलिए अगला, सूरदास जी की रचनाओं की भाषा क्या है, मतलब कौन सी भाषाओं में लिखते थे। तो अवधी भाषा में बात करूं, अवधी भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवियों में तुलसीदास जी महाराज जी थे।
तुलसीदास जी जो है वो अवधी भाषा में लिखते थे, जबकि ब्रज भाषा जो राइट आंसर है जो सूरदास जी की भाषा है। इनकी जितने भी पद या कविता आपको देखने को मिलेगा सब के सब जो है सूरदास जी इससे मतलब ब्रज भाषा में ही देखने को मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न कहता है प्यारे कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। तो मैंने बता ही था कि ब्रज भाषा के सबसे क्या थे प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कमल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम में कौन सा अलंकार लगा हुआ है, क्या उपमा अनुप्रास रूपक या यमक। तो याद रखना कि कमल कुसुम फूले नर नारी सूर्य सम में जो है वो कौन सा आपका अनुप्रास जो है वह क्या है अलंकार लगी हुई है। अगला प्रश्न कहता है कौन सी रचना सूरदास जी का नहीं है, सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारवली या सत्यसई। तो याद रखिएगा प्यारे, सुर सारावली, साहित्य लहरी और राधा रस खेली इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। सत्यसई जो है यह इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न कहता है कौन सी रचना सूरदास जी की है, सत्यसई, दोहावली, सुर सागर, गीतावली। गीतावली मतलब कौन सी रचना सूरदास जी की है, सत्यसई, दोहावली, कौन एक तो कौन है तो सुर सागर जो है इनकी रचना है। अगला प्रश्न कहता है प्यारे सुर सागर किनकी रचना है, सूरदास किनकी रचना है तो सूरदास जी का है, रैदास जी का, नंददास जी का या तुलसीदास जी का नहीं है। तो तुलसीदास जी का रचना की मैं बात करूँ इनके बारे में तुलसीदास जी का पूछता है तो तुलसीदास जी का सबसे प्रसिद्ध रचनाओं की बात कर ले तो इनकी रामचरितमानस इनकी क्या है सभी रचनाओं में से एक बताया गया है ना। और कब इनको 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन जो है यह रामचरितमानस इनको क्या है लिखने में लगी है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका कि सूरदास जी का अनुमानित जन्म कब हुआ था। मैंने बताया था ना कि इनका जन्म जो है अनुमानित है, एक्यूरेट नहीं बताया गया कि जन्म इतना ही कोई हुआ है। इनके अनुमानित जन्म जो है इनका 1478 ईस्वी बताया गया है, 1478 ईस्वी है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपका कि कच्छू खात कच्छू धरनी गिरावत छवि निर्खाती नंदरानिया में कौन सा अलंकार लगा हुआ है, इसमें भी क्या है अनुप्रश्न लगा हुआ है। अगला प्रश्न कहता है साहित्य लहरी किनकी रचना है तो सूरदास जी का ये रचना है, कौन साहित्य लहरी है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कभी हस्तछाप का नहीं है, सूरदास जी, कृष्णदास जी, जयसी या कुमन दास जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन सूरदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि माने गए हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो भक्ति काल के कवि माने गए। भक्ति काल में भी 2 बांट दिया, एक सद्गुण और एक निर्गुण। और सद्गुण में भी 2 है, एक राम भक्ति काव्य धारा एगो कृष्ण भक्ति काव्य धाराओं में से। तो सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सबसे सुप्रसिद्ध कवि है। और आदिकाल के सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है, पृथ्वीराज रासो। रीति काल में 3 बातें हैं, एक रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त काव्य धारा है। चले अगले प्रश्न, वात्सल्य के विश्व के अद्वितीय कवि कौन हैं। तो वात्सल्य के विश्व के अद्वितीय कवि में सूरदास जी जो हैं माने गए हैं, है ना। वात्सल्य रस आप इसमें इनके पद पढ़िएगा, आपके क्लास में पद है वह वात्सल्य रस की व्यंजना है। कैसे, जैसे एक पंक्ति है उनका कि जागिए ब्रज राज कुंवर कबल कुसुम फूले कुमुद वृंद संकुंचित भरे मृगलता फूले तमचूर खग रोष पुनः बोलत बन राही रम भाति गो खरी कानी में मचराहित धाई विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सूर श्याम प्रातः उठे अम्बुज कर धारी। मतलब इस पंक्ति का भावार्थ आपका होगा कि माता यशोदा जो है अपने कृष्ण को उठाने के लिए जा रही है और कहती है कि लल्ला आप जागिए, देखिए सवेरे हो चुका है, फूल जो है वह खिल चुके हैं, मतलब मुर्गा जो है वह भांग दे चुका है ना। गाय जो है अपने बच्चों को क्या करिए रंभा कर
बुला रही है ना। ये रात की जो मलिनता है वह सूर्य की प्रकाश में समाप्त हो चुकी है और नर और नारी जो है वह गायन कर रही है। तो ऐसे पंक्ति में आपको जो है वात्सल्य रस, एक प्रेम की भावना जो है आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वात्सल्य रस के द्वितीय कवि कौन माने गए हैं? सूरदास जी महाराज है। अगला पंक्ति कहता है आपका, सूरदास किस चीज़ की भूख थी? कृष्ण की, जूठन की, प्रेम की या काव्य रचना की? इनमें से कोई नहीं। तो प्रेम देखिए, तो ऐसे तो मैं बात करूँ तो सूरदास जी की भूख किसकी थी? प्रेम की थी। मगर कृष्ण की जूठन की भी यहाँ पर चर्चा किया गया है। कह रहा है ना, पर भोजन करी नंद अचमर किन्हें मांगत छोड़ जूठानिया। सूरदास जी उनके जूठन भी मांगने के लिए तैयार थे कि इनको अगर जूठन भी मिल जाएगा तो मुझे क्या स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अगला कह रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को क्या किसको सूचना दी जाती है? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की। तो भोर होने की सूचना जो है दी जा रही है। चलिए अगला, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित गुरु हुए? अष्टछाप, संत मार्ग, पुष्टि मार्ग है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पुष्टि मार्ग तो नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर ऐसे अष्टछाप होनी चाहिए, मगर आपको इसको बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, प्यारे भगवान श्री कृष्ण किस कवि को पूजते थे? भगवान कृष्ण किस कवि के पूजते थे? किस कवि के पूजते थे? किस कवि के पूजे जाते थे? ये रहे क्वेश्चन। ये सूरदास जी है, ठीक है। अगला है वही प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की मैं बात करूँ, सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में जो है ये रचना जो है लिखी हुई है। अगला पाठ क्वेश्चन कहता है, सूरदास के संस्कृत पद में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, रौद्र रूप। तो रौद्र रूप तो है ही नहीं, श्रृंगार भी नहीं है। जो वात्सल्य रस, प्रेम की भावना, चाहे नंद बाबा की बात करें चाहे माता यशोदा की बात करें, उनमें प्रेम रस जो आपको देखने को मिलेगा। आपको करें कानिया का अर्थ क्या होता है? स्त्री, वधू, पत्नी या गोद। तो गोद होती है, ठीक है। अगले तो आज के लिए ये सूरदास जी रचित पद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करवाया। अगला सेशन में मैंने आपको मतलब गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। उम्मीद है कि वो भी ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि है ना ये ऑब्जेक्टिव मतलब प्रत्येक लोगों तक पहुंच पाए। जी धन्यवाद।